हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम अपना बायोकेमिस्ट्री का 21वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर। इलेक्ट्रोफोरेसिस बायोटेक्नोलॉजी में डिटेल में पढ़ाया जाता है और बायोलॉजी में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देते हैं और बड़ा ही प्रैक्टिकल टॉपिक है। इजी टॉपिक है, आराम से हो जाएगा। लेंदी है थोड़ा और याद करने का फैक्चुअल डेटा इसमें काफ़ी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रोफोरेसिस की डेफिनेशन क्या होती है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स फ्लूइड में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर मूव करते हैं। ये टेक्निक प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए जैसे बायोमोलिक्यूल मॉलिक्यूल्स को अलग करने के लिए यूज होती है। मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। एक रेक्टेंगुलर हम बर्तन लेते हैं या वेसल लेते हैं, उसमें हम रेस ट्रैक्स होते हैं ना, उस तरीके के ट्रैक्स बनाते हैं जेल से, एगरोस जेल से, और उसमें हम डाई लगा के अपना स्पेसिमेन डाल देते हैं। जब हम वो स्पेसिमेन उस रेस ट्रैक में घोड़ों की तरह खड़ा हो जाएगा, फिर हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, जिस हिसाब से उनके अंदर चार्ज होता है वो उसी तरफ मूव करने लग जाते हैं। यानी उसमें जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव की तरफ चलने लग जाएगा, नेगेटिव जो होगा पॉजिटिव की तरफ लाने लग जाएगा। तो होगा क्या, एक तरीके की अ, दौड़ने की लाइन सी बनेगी इन जेल्स में। तो डीएनए अलग जाएगा, आरएनए अलग जाएगा, और वो जब तक चलता रहेगा जब तक कि चार्जेस बिल्कुल सेपरेट नहीं हो जाते। यानी कि एक मिक्सचर हमने डाला जिसमें हमारा पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। मैं बिल्कुल ईजी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और उसमें हमने एक डाई डाल के, डाई क्योंकि नहीं तो हमें पता क्या चलेगा निकल डाई से कि कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है। तो डाई से हम उसको स्टेन करके उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। उसकी वजह से चीज़ें जिस डायरेक्शन में जानी होंगी उस डायरेक्शन में जाएंगी। इसी पूरे प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ये तो हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स की इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे होता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके और प्रिंसिपल्स, जिसके आपको इजीली तैयार हो जाएगा। इसके चार्ज हमने देख लिया, इलेक्ट्रोफोरेसिस में चार्ज मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करते हैं। पॉजिटिव आइंस यानी कैटाइंस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट करता है, और नेगेटिव आइन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वो अलग अलग उनका चला जाएंगे। जितना ज़्यादा चार्ज होगा और साइज छोटा होगा और सिंपल शेप होगी, उतनी तेजी से मूवमेंट होगा। यानी चार्ज ज़्यादा होगा तो मूवमेंट फास्ट होगी, साइज अगर बड़ा होगा तो मूवमेंट स्लो होगी, और शेप उसकी सिंपल होगी, इजीली अलग अलग होने वाली, तो उतना तेजी से मूवमेंट आएगा। जेल मैट्रिक्स जैसे एग्रोज या पॉली एक्रेलामाइड मॉलिक्यूल्स के हिसाब से रेजिस्ट करता है, इससे साइज बेस सेपरेशन होती है। अब हमें इक्विपमेंट क्या चाहिए होते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए। एक तो इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस का चैम्बर चाहिए होता है जिसके साथ जिसमें पावर सप्लाई आ रही हो। उसके बाद हम जेल ट्रे लेंगे, रेक्टेंगुलर ट्रे होती है, और एक सैंपल कोम होंगे। कोम से हम वही उनकी जो ट्रैक्स बनाते हैं उसके लिए। फिर इसमें बफर डाला जाता है क्योंकि ये सारे जो इसमें मॉलिक्यूल्स हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो ये रिएक्शन कराने के लिए बफर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और बफर हम ट्रेस एसीटेट ईडीटीए ले सकते हैं या ट्रेस बोरेट ईडीटीए ले सकते हैं। ये एमसीक्यू का भी क्वेश्चन है, याद करने वाला है। और इसमें जो हम जेल लेंगे वो एग्रोज या पॉली एक्रेलामाइड जेल लेंगे, उसके बिना मूवमेंट नहीं होगी। अच्छा, इसमें जो हम डाई यूज़ करते हैं वो इथिडियम ब्रोमाइड होती है, ईटीबीआर। इससे कि डीएनए की स्टैनिंग हो जाती है और हमें एक ग्लव्स पहन के ही हैंडल करनी होती है। इसके बाद हम सैंपल को वेल्स में डाई के संग मिलाने और माइग्रेशन ट्रैक करने के लिए डाल देंगे। और एक यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर होता है जिससे हमें बैंड्स जो है शो हो जाएंगे जो हमने स्टेन करे हैं। अच्छा, इसकी स्टेप्स क्या होती हैं एग्रोज जेल के लिए। जेल को कास्ट करना है हमें 0.8% एग्रोज इन ट्राई एसिटेट बफर और ईटीबीआर डाई। फिर कोम लगाकर जेल को सॉलिडिफाई होने देना है। उसके बाद डीएनए सैंपल प्लस लोडिंग डाई मिक्स वेल करके डालना होता है हमें। उसके बाद हमें पावर सप्लाई ऑन करनी है जो कि 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक्यूरेट होगी तभी ही उसमें सही मेजरिंग आएगी। तो इसके बाद डीएनए जो है इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करने लगेगा और इलेक्ट्रोड रेड कलर का होता है, और यूवी लाइट से डीएनए बैंड्स हमें विजुलाइज करने होते हैं। ये बहुत इजी तरीके से हमने कवर कर लिया। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत डिटेल टॉपिक है और जितनी भी ये टाइप हैं बहुत डिटेल में पढ़ाए गए हैं। जनरली ये थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए होते हैं कि स्टूडेंट्स को पता रहे, क्योंकि इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कम है लोअर लेवल पे। हायर सेंटर में तो हर चीज़ की एप्लीकेशन होती है, लेकिन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस एक आराम से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इस पे। लॉन्ग नहीं आएगा लेकिन शॉर्ट के चांसेस ज़्यादा हैं।
तो इनकी नेम और डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा। अगर आपके यूनिवर्सिटी में ये लॉन्ग में पूछा गया है तो फिर आपको पूरा तैयार करना पड़ेगा। तो पहला होता है एफिनिटी इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें जो है बाइंडिंग के हिसाब से शिफ्ट होती है, यानी कि किसकी किस चीज़ से एफिनिटी है, कौन किस मॉलिक्यूल किससे अट्रैक्ट होता है, इस पे ये पूरा प्रिंसिपल बेस्ड होता है। सेकंड हो गया हमारा कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाम इसका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कैपिलरी में हम पतली पतली ट्यूब्स रखते हैं जिससे कि चार्ज और साइज से सेपरेशन इजीली हो जाए। फिर हो गया हमारा इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें हम प्रोटीन्स और एंटीबॉडी के इंट्रैक्शंस को मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज हमारा पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें हम बहुत बड़े डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए ये यूज करते हैं। फिर हो गया एसडीएस पेज। एसडीएस पेज में क्या होता है कि प्रोटीन्स पर हम एसडीएस की कोटिंग कर देते हैं जिसकी वजह से उनका सेपरेशन इजीली हो जाता है। ये प्रोटीन की प्योरिटी चेक करने के लिए बायोटेक लैब्स में यूज होता है। फिर नेटिव जेल्स जो होते हैं वो हमारे प्रोटीन्स होते हैं नेचुरल फॉर्म में, और इनका सेपरेशन हम चार्ज के थ्रू करते हैं। फिर हो गया आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग। इसमें क्या होता है कि हर प्रोटीन में एक पीएच होती है, तो वो मूवमेंट करेगा और जहां पर भी आके जेल के अंदर उसका पीएच रिएक्ट करके जीरो बन रहा है वहां पे वो रुक जाएगा। इसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग। यानी प्रोटीन का आपका एक पीएच है और उस पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना पीएच वहां जिस पॉइंट पे आके वो जीरो हो रहा होगा वहां पे वो रुक जाएगा। अच्छा, डीएनए एग्रोजेल जो होते हैं ये कॉमन मेथड होता है डीएनए सेपरेशन के लिए, और सीक्वेंसिंग जेल्स जो होते हैं वो डीनेचर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स विद हाई रेजोल्यूशन हम करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस की एप्लीकेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका बेसिस बनाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और फॉरेंसिक टेस्टिंग। अच्छा, प्रोटीन चेक करना इन प्योरिटी, प्रोटीन की प्योरिटी चेक करना जो कि हमने ऊपर पढ़ा उसमें। जेनेटिक म्यूटेशन का हमें एनालिसिस करना कि कहाँ पे पैटर्न अलग हो रहा है। उसके बाद मॉलिक्यूलर क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट रन करना, आरएनए क्वालिटी चेक फॉर आरटीपीसीआर, और उसके बाद इम्यूनोलॉजिकल डायग्नोस्टिक्स। एक बार समरी में हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कंपैरिजन। एग्रोस जेल जो होता है उसमें मेन हमारा टारगेट होता है डीएनए और आरएनए, और उसमें सिंपल सेपरेशन हो जाता है साइज का। लेकिन अगर हम एसडीएस पेज लेंगे तो इसमें हम प्रोटीन को, डीनेचर्ड प्रोटीन को लेंगे और साइज बेस्ड सेपरेशन हो जाएगा। यानी कि जो प्रोटीन है डीनेचर्ड हो गया, उसमें तो एक्टिविटी है नहीं कि वो सेपरेशन हो, लेकिन एसडीएस से रिएक्ट करने के बाद उसमें एक्टिविटी आ जाती है और हम उसको सेपरेट कर पाते हैं। नेटिव जेल यूज होता है प्रोटीन के लिए और ये चेंज और शेप बेस्ड मूवमेंट देता है। फिर आगे आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग, इससे अभी हम प्रोटीन को ही यूज करते हैं इसमें, और इस पे जो है पीएच के, प्रोटीन के पीएच पे फोकस आ जाता है और जहाँ पे वो जीरो हो रहा होगा वहाँ पे वो रुक जाएगा। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम आयंस को टारगेट करते हैं और उसमें चार्ज और साइज के हिसाब से रेशियो बना के सेपरेट कर देते हैं। फिर हो गया इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें एंटीजन और एंटीजन बॉडी को लेते हैं और हम ये देखते हैं इसमें डायग्नोस्टिक प्रोटीन सेपरेशन कहाँ हो रहा है। फिर पीएफजी में हम लार्ज डीएनए लेते हैं और पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि लार्ज डीएनए को सेपरेट करे वो लेते हैं। तो चैप्टर थोड़ा टिपिकल था लेकिन फिर हमने खत्म कर लिया है, और आइए हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं।